दोस्तों, जिंदगी में आपने ब्लैक होल के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है अगर इंसान ब्लैक होल में चला जाए तो उसके साथ क्या होगा? क्या वो बच पाएगा या पलक झपकते ही खत्म हो जाएगा? दरअसल ब्लैक होल ये वो ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के सारे नियम फेल हो जाते हैं। इसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना जबरदस्त होता है कि कोई भी चीज यहाँ तक कि रोशनी भी बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए इसे ब्लैक यानी काला कहा जाता है, क्योंकि वहां से कोई रोशनी नहीं आती और वो पूरी तरह अदृश्य होता है। जब कोई बहुत बड़ा तारा अपनी उम्र पूरी करके फटता है तो इस प्रक्रिया को सुपरनोवा कहते हैं और उसका बचा हुआ हिस्सा खुद की ही ग्रेविटी से सिकुड़कर एक सेंटर बन जाता है। उस छोटे से सेंटर में इतना मास होता है कि वो अपने आसपास की हर चीज को अपनी ओर खींच लेता है और वही बनता है ब्लैक होल। ये वो सीमा है जहां से अगर कोई चीज अंदर चली गई तो वो कभी बाहर नहीं आ सकती, चाहे वो प्रकाश ही क्यों ना हो। इसलिए इसे नो रिटर्न पॉइंट भी कहते हैं। जैसे ही कोई इंसान ब्लैक होल के करीब जाता है तो उसका शरीर इतना लंबा खिंच जाता है कि वो टुकड़ों में टूटकर खत्म हो जाए, मानो एक नूडल्स की तरह। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक स्पर्टिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रेविटी आपके पैरों को सिर से ज्यादा खींचती है और एक पल में शरीर हर पार्ट में टूटने लगता है और फिर सब कुछ अंधेरे में गायब हो जाता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें जाने के बाद शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक का ये भी मानना है कि इसमें जाने के बाद शायद आप किसी दूसरी दुनिया या डायमेंशन में पहुंच जाएंगे, जहां पर टाइम और स्पेस का मतलब ही बदल चुका होगा। ब्लैक होल खुद तो दिखता नहीं, लेकिन जब कोई तारा या गैस उसके पास जाती है तो वो तेजी से घूमते हुए गर्म होकर चमकने लगता है और इसी वजह से वैज्ञानिक उसकी तस्वीरें ले पाते हैं। 2019 में पहली बार M87 गैलेक्सी के ब्लैक होल की तस्वीर ली गई थी, जो इंसानियत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक थी। तो अगली बार जब आप रात के समय में आसमान में झांकें तो याद रखिए, वहाँ कहीं एक ब्लैक होल है जो हर चीज को निगलने का इंतजार कर रहा है। क्या आप में से कोई ब्लैक होल में जाने की हिम्मत करेगा? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।